अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लेक्चर नंबर 2 के साथ हाज़िर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ इंटरफ़ेस देखा था, एमएस वर्ड का इंटरफ़ेस। तो आज के लेक्चर में हमने बात करनी है, जो हमारा लेक्चर 2 है, होम टैब की बात करेंगे। होम टैब में वैसे तो 5 रिबन मौजूद होते हैं, क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट है, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग वगैरह। तो आज हम बात करेंगे 2 रिबन्स पर, एक क्लिपबोर्ड और सेकंड जो है वो फॉन्ट है। क्लिपबोर्ड और फॉन्ट में फ़ीचर देखते हैं। तो एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो हमें होम टैब के अंदर नज़र आता है ये मुख्तलिफ रिबन मौजूद हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। तो आज हमने जिस पर बात करनी है क्लिपबोर्ड और फॉन्ट है। तो क्लिपबोर्ड और फॉन्ट पर जाने से पहले आपको कुछ फंक्शन के बारे में बताता हूँ। जब कहीं टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कुछ टाइप करना पड़ता है हमने, और उस पर फिर मज़ीद फॉर्मेटिंग करनी होती है, तो सबसे पहले लिखना प्रॉब्लम होता है कि इतना हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ एक फ़ंक्शन की बात करता हूँ, रैंडम का फंक्शन इसे बोला जाता है। इसको टाइप किया जाता है =RAND, शिफ्ट 9 शिफ्ट 0 प्रेस किया जाता है ब्रैकेट्स के लिए। एंटर प्रेस करते हैं तो 3 पैराग्राफ लिखे हुए आ जाते हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि ये वैसे ये जो लिखा हुआ आ रहा होता है ये बिल्ट इन होता है, अगर हम चाहते हैं ये 3 पैराग्राफ नहीं ये ज़्यादा होने चाहिए, तो इसकी जगह हम ऐसा भी कर सकते हैं =RAND लिख कर 5,10 कर दें। तो 5 का मतलब ये है 5 पैराग्राफ, और 10 जो है हर एक पैराग्राफ की 10 लाइनें होंगी। तो ये हमारे पास लिखा हुआ आ चुका है। अगर हम चाहते हैं कुछ और इससे डिफरेंस लिखना चाहते हैं हम, तो =LOREM, लोरेम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब हम इस पर अगर फॉर्मेटिंग करना चाहें तो ईज़िली कर सकते हैं, तो ये लिखा हुआ हमारे पास आ जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास होम टैब में जो रिबन है वो क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड में 4 फीचर मौजूद होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। तो कट और कॉपी में क्या फ़र्क है कि अगर हमारे पास ये कुछ लिखा हुआ है, हम चाहते हैं ये लिखा हुआ यहाँ भी रहे, कहीं और भी अगर इसको लेकर जाना चाहें वहाँ भी आ जाए, लेकिन यहाँ भी रहे, तो इसको हम कॉपी करेंगे, Ctrl+C इसकी शॉर्ट की होती है, या यहाँ क्लिक कर दें तब भी मुमकिन है। Ctrl+C से कॉपी हो गया, और जहाँ इंसर्शन पॉइंट होगा, जहाँ हम लेकर जाना चाह रहे हैं वहाँ इंसर्शन पॉइंट का होना लाजमी है। Ctrl+V कर दें या पेस्ट पे क्लिक कर दें तो ये लिखा हुआ यहाँ भी रहेगा और इधर भी आ जाएगा। ये कॉपी और उसके बाद पेस्ट हो गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये सारा जो लिखा हुआ है यहाँ से ख़त्म हो जाए, तो फिर हम कॉपी नहीं करेंगे, फिर हम कट करेंगे यहाँ से जहाँ कैंची बनी हुई है, या Ctrl+X कर देंगे, इसकी शॉर्ट की है। तो ये जहाँ लेकर जाना चाहते हैं पहले वाली जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगा, मतलब पहले वाली जगह से ख़त्म हो जाएगा, दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये फ़ीचर कट कहलाता है। तो पेस्ट तभी हो सकता है चाहे हम कट करें या फिर कॉपी करें। तो कॉपी कट हो गया और पेस्ट हो गया। पेस्ट की शॉर्ट की Ctrl+V होती है। अब एक फ़ीचर रह चुका है फॉर्मेट प्रिंटर, तो इसको डिस्कस करते हैं। फ़ॉन्ट के अंदर कोई फ़ीचर पहले देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो लिखा हुआ है, इस लिखे हुए को हम सेलेक्ट करते हैं, इस पर हम वर्क करना चाह रहे हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसका फेस चेंज करना है। तो फॉन्ट फेस का ये फ़ीचर यहाँ मौजूद है, जहाँ में लिखा हुआ नज़र आ रहा है कैलिबरी। क्लिक करके यहाँ से फॉन्ट फेस कोई भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से एरियल ब्लैक कर दिया तो इसका फेस चेंज हो गया। अगर इसका साइज़ हम बढ़ाना चाह रहे हैं तो ग्रो पर क्लिक करते हैं, साइज़ कम करना होगा तो श्रिंक पर क्लिक करेंगे। अगर हम ये साइज़ यहाँ से छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें कि साइज़ जो है वो 2 तरह से होता है, एक वैल्यू में होता है और एक पॉइंट में होता है। तो ये जो यहाँ साइज़ मौजूद है, ये यहाँ बटन के साथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो ये पॉइंट में नहीं है, ये वैल्यू में है। मतलब कि 2, 4, 8, 12 इस तरीके से वैल्यू बढ़ती भी है और कम भी होती है। अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं एक एक करके जो है पॉइंट की शक्ल में साइज़ बढ़े या फिर कम हो, तो उसके लिए हम शॉर्ट की यूज़ करते हैं, कंट्रोल और करली ब्रैकेट। इसके साथ साइज़ एक एक करके बढ़ता है और इसके साथ अपोजिट करली ब्रैकेट से साइज़ कम होता है। तो हमारे पास जो ग्रो और श्रिंक के लिए, मतलब वैल्यू में साइज़ बढ़ाना या कम करना है, उसके लिए शॉर्ट की यूज़ होती है Ctrl+Shift>, Ctrl+Shift> और Ctrl+Shift<< से इसका साइज़ बढ़ेगा और कम होगा, लेकिन वैल्यू में। लेकिन पॉइंट में अगर हम साइज़ छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ करली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये हमारे पास लिखा हुआ है, हम ये चाहते हैं कि ये जिस तरह लिखा हुआ है ऊपर वाला इसी तरह लिखा जाए। तो ये कौन सा फेस हमने यूज़ किया, ये जज करने का टाइम लगता है कि हमने कौन सा फेस यूज़ किया।
तो यही फेज़ इम्प्लीमेंट ऊपर करना चाह रहे हैं। तो हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और ये ब्रश सा बन कर आएगा, ये जहाँ जहाँ लिखे ऊपर लगा देंगे, इसका फेस भी उसी तरह हो जाएगा जैसे नीचे वाले का है। या अब हम ये चाहते हैं कि नहीं ऊपर वाले का फेस इस तरह हो जाए जैसे ये हमारे पास समाल लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और ये ब्रश बन कर आएगा और इस पर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये इसी तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस्तेमाल है फॉर्मेट पेंटर का। तो यहाँ हम पहुँचे हैं ग्रो और श्रिंक। ग्रो श्रिंक के बाद एक आपको ये फीचर नज़र आ रहा है, ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। मतलब जो इस पर फॉर्मेटिंग आपने इम्प्लीमेंट की है, अगर आप चाहते हैं सारी क्लियर हो जाएं तो जैसा हमारे पास पहले लिखा हुआ था वैसा आ जाए, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा जैसा पहले था। और अगर आपने एक स्टेप पीछे जाना होता है, जैसा पहले था वैसा हो जाए, कंट्रोल Z प्रेस करेंगे और ये आपके पास हो गया अंडू। और अगर रीडू करना चाहते हैं पहले जैसा, एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं, कंट्रोल Y प्रेस करेंगे। कंट्रोल Z फॉर अंडू और कंट्रोल Y फॉर रीडू। उसके बाद हमारे पास ये जो लिखा हुआ है हम चाहते हैं ये थोड़ा जो है बोल्ड हो जाए, तो कंट्रोल B कर दें, ये इस पर क्लिक करेंगे ये बोल्ड हो जाएगा। और कंट्रोल I फॉर इटैलिक, या यहाँ क्लिक कर दें इटैलिक हो जाएगा, लिखा हुआ थोड़ा तिरछा हो जाएगा। थोड़ा अगर साइज इसका बड़ा कर दें तो ये इटैलिक हो गया, कंट्रोल I के साथ इटैलिक हो गया। कंट्रोल U से क्या होगा, अंडरलाइन होगा, लेकिन ये साथ में फिर वही एरो बना हुआ है जैसे ऊपर यहाँ भी पहले देख चुके हैं था। तो इसमें मज़ीद फ़ीचर मौजूद हैं कि मतलब डबल अंडरलाइन भी किया जा सकता है, वेवी भी हो सकता है, या इसका अगर कलर वगैरह हमने देना हो अंडरलाइन का तो ये कलर भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि हम लिखते हैं एक चीज़ की कीमत, जैसे 200 लिखा, अब इसकी कीमत एक चीज़ की 200 है और ये कीमत जो है अब 100 रुपीज़ है, मतलब पहले 200 थी अब 100 है, तो इसको किस तरीके से क्रॉस किया जाएगा, काटा जाएगा। स्ट्राइक थ्रू का ये बटन आपको नज़र आ रहा है, क्लिक करते हैं तो इस पर लाइन लग जाती है, तो इसका मतलब ये है इसको डिलीट कर दिया गया है। तो ये स्ट्राइक थ्रू यहाँ से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कभी हम लिखते हैं ऐसी चीज़ जैसे कि हमने लिखा पानी का फार्मूला लिखा H2O, अब H2O में 2 इस तरीके से नहीं लिखा जाता, इसको सिलेक्ट करेंगे और सब स्क्रिप्ट एक फ़ीचर होता है ये ऊपर मौजूद है, क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास H2O जो है वो पानी का फार्मूला जो है वो आ गया। तो इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल इज़ इक्वल टू, इसकी शॉर्ट की होती है, सब स्क्रिप्ट हो गया। और अगर हम ये चाहते हैं कि x है और x की पावर 3 है तो इसको सुपर स्क्रिप्ट, ऊपर आपको यहाँ बटन भी नज़र आ रहा है, या फिर कंट्रोल शिफ्ट इज़ इक्वल टू कर देते हैं तो ये सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास सब स्क्रिप्ट हो गया। ये नीचे अगर लिखना होता है, ऊपर हमने पावर में लिखना होता है तो सुपर स्क्रिप्ट होता है। उसके बाद अगर कोई अहम चीज़ है और उसको हम चाहते हैं शो करना चाह रहे हैं, ये अगर हमारे पास लिखा हो कुछ है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम ये चाहते हैं ये अहम चीज़ है, इसको हाईलाइटर लगाना होगा, तो यहाँ हाईलाइटर मौजूद है, क्लिक करके हाईलाइट कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये लिखा हुआ जो है इसको हम हाईलाइट करते हैं, लेकिन हाईलाइट कर देते हैं ब्लैक से, तो ये लिखा हुआ हमें नज़र नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि लिखा हुआ नज़र भी आए, तो हमें फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना होगा, तो फ़ॉन्ट कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ फ़ीचर्स थे। लास्ट फ़ीचर इसमें जो सामने हमें नज़र आ रहे हैं, इसमें एक फ़ीचर रह चुका है जो केसेस होता है। तो केसेस क्या होते हैं हमारे पास, इनकी बात करते हैं। अगर हम यहाँ लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 2 वर्ड लिखे, जैसे मैं लिखा UCC कॉलेज, इसको सिलेक्ट किया, इसका साइज़ बड़ा कर लिया। अब हमारे पास इसके लिए केसेस होते हैं, ये कैपिटल लिखा हुआ है अपर केस के अंदर, इसको बोलते हैं अपर केस। जैसे अगर क्लिक करें यहाँ हमारे पास है अपर केस, ये अपर केस ही है। अगर इसको सिलेक्ट कर इस पर केस मज़ीद और इम्प्लीमेंट किया जाए, मतलब हम कहें कि लोअर केस कैसे होता है, तो ये 5 वैसे केसेस होते हैं। सबसे पहला अपर केस था, अपर के बाद हमारे पास क्या है लोअर केस। तो लोअर केस में देखिए ये सारे लिखे हुए समाल हो जाएंगे। समाल के बाद ये हमारे पास क्या था लोअर केस। लोअर के बाद हमारे पास होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस बोलते किसको है, जुमले को। तो जुमला जब कंप्लीट होता है तो फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो यहाँ भी तब तक पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा जब तक फुल स्टॉप नहीं आता। जब फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा उसके बाद फिर पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा, जैसे UCC का U कैपिटल है, तो फुल स्टॉप के बाद पहला सिर्फ कैरेक्टर कैपिटल होगा पूरे सेंटेंस के अंदर। तो ये हमारे पास सेंटेंस केस है। लोअर केस हो गया, अपर हो गया। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है कि हर स्पेस के बाद
جو پہلا کریکٹر آئے گا وہ کیپیٹل ہوگا، جیسے UCC کا U کیپیٹل اور کالج کا C کیپیٹل۔ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے ٹاگل کیس۔ ٹاگل کیس میں کیا ہوگا کہ جو بھی سپیس ہوگی، سپیس کے بعد والا پہلا کریکٹر چھوٹا ہوگا، UCC کا U اور کالج کا C آپ کو چھوٹا نظر آ رہا ہے، سمال نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 5 کیسز ہوتے ہیں، سینٹینس کیس، لوور کیس، اپر کیس، کیپٹلائز ایچ ورڈ اور ٹاگل کیس۔ لیکن یہ کچھ فیچر ایسے تھے جو سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہم نے وہ فیچرز بھی دیکھنے ہیں جو سامنے نظر نہیں آ رہے۔ مطلب کہ ایک چھوٹا سا کارنر پر آپ کو ایک ایرو نظر آ رہا ہوگا، تو یہ جو ایرو ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ایرو جو ہے ڈائلاگ باکس لانچر کہلاتا ہے۔ اس پہ کلک کر دیں یا کنٹرول D پریس کر دیں تو فونٹ کا ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا۔ تو یہ فونٹ کا ہی ربن تھا جس کی بات کر رہے تھے۔ تو اس میں فونٹ کے ڈائلاگ باکس میں 2 ٹیبز ہیں، ایک فونٹ اور سیکنڈ جو ہے وہ کریکٹر سپیسنگ۔ تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ جب فیچر باہر موجود ہیں یہاں بھی ہیں تو کیا فرق ہے اس میں؟ تو باہر اگر ہم کلک کرتے تھے امپلیمنٹ ہو جاتا تھا، لیکن یہاں امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہوگا باڈی، اگر اس کا سائز تھوڑا بڑا کرنا چاہتا ہوں، میں نے 36 پہ کلک کیا تو اس کا سائز جو ہے 36 کے حساب سے یہ بڑا ہو گیا۔ تو مطلب یہ سائز یہاں کلک کرنے سے امپلیمنٹ ادھر نہیں ہو رہا، یہاں ہم کو پہلے یہ سیمپل دکھا رہا ہے۔ اگر ہم کلک کرتے ہیں ادھر سٹرائک تھرو پہ کلک کرتے ہیں تو سٹرائک تھرو پہ کلک کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمیں یہ سٹرائک تھرو یہاں کر کے دکھائے گا۔ یہاں فیچر ڈبل سٹرائک تھرو ہے، باہر موجود نہیں تھا۔ ڈبل سٹرائک تھرو کرنے سے یہ ڈبل سٹرائک تھرو ہو جائے گا۔ سپر سکرپٹ کرنا ہے تو کلک کرنے سے سپر سکرپٹ ہو جائے گا، سب سکرپٹ ہو جائے گا۔ تو ادھر کچھ نئے فیچر جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، جیسے شیڈو ہے، کلک کرنے سے اس کا ہلکا سا تو سایہ نظر آ رہا ہوگا، یہ شیڈو ہو گیا۔ آؤٹ لائن ہے، اندر سے یہ لکھا ہوا جو ہے وہ فل نہیں ہوگا، ہالو ہوگا اور باہر سے آپ کو آؤٹ لائن نظر آ رہی ہوگی۔ ایمبس ابھرے ہوئے کو بولتے ہیں، انگریو اندر کی جانب کریدے ہوئے کو بولتے ہیں۔ تو یہ فیچرز ہیں یہاں کچھ، اور سمال اور آل کیپ سے۔ آل کیپ میں دیکھیں، آپ غور کریں، اگر اس کا تھوڑا سا سائز کم کر دیں، باڈی کے لکھے ہوئے جو آپ کے سامنے کریکٹرز ہیں ان کی ہائٹ ایک جیسی ہے۔ اگر سمال کیپس کی بات کریں تو B کی ہائٹ باقیوں سے بڑی ہے، تو یہ سمال اور آل کیپس میں فرق ہے۔ اگر ہڈن پہ کلک کریں تو جو ٹیکسٹ ہم سلیکٹ کریں گے لکھا ہوا وہ ہائڈ ہو جائے گا۔ شو کیسے کیا جائے گا آگے ہم پیراگراف میں دیکھیں گے۔ یہ الٹا پیس ایک سائن ہوتا ہے، اس کے ذریعے دوبارہ اس ہائڈ کیے ہوئے نیم کو شو کرایا جا سکتا ہے۔ تو ایک ٹیب اس کا رہ گیا فونٹ کے بعد کریکٹر سپیسنگ۔ تو کریکٹر سپیسنگ میں پہلا فیچر ہوتا ہے سکیل کا، مطلب کہ ہمارے پاس یہ جیسے باڈی لکھا ہو اس کی 100% سکیل ہے، اگر ہم چاہیں 200% تو آپ کیسے لگے گی؟ جیسے اس کو کسی نے سٹریچ کر دیا، تو اس کا سکیل ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ نارملی 100 ہوتا ہے، 200 کر سکتے ہیں، اس سے بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سپیسنگ کی بات کی جائے تو یہ کریکٹر جیسے باڈی کے 4 کریکٹرز ہیں، کریکٹر سپیسنگ کے اوپر بات کر رہے ہیں نا، تو یہ 4 ورڈ نہیں ہے، یہ 4 کریکٹرز ہیں۔ ان باڈی کے جو کریکٹرز ہیں ان کے درمیان سپیس بڑھانا ہو یا کم کرنا ہو کر سکتے ہیں۔ سپیسنگ میں آگر سپیسنگ میں ایک فیچر ہے ایکسپینڈڈ ہے ہمارے پاس، اس کے ذریعے کیا ہوگا ان کے درمیان گیپ بڑھتا جائے گا، اور اگر ہم کنڈینس کر دیتے ہیں تو ان کے درمیان سپیس کم ہوتا جائے گا۔ تو سپیس ادھر سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ کنڈینس میں کلوز ہو جائیں گے۔ اور نارملی یہ کیا ہوتا ہے؟ نارمل ہوتا ہے۔ پھر پوزیشن ہمارے پاس ہے، دیکھیں جو اگر H2O کی بات کی تھی یا ایکس کیوب کی بات کی تھی تو اس میں ہم ایک حد تک پاور کو لے جا سکتے تھے، یا H2O کا 2 زیادہ نیچے نہیں لے جا سکتے تھے۔ اگر زیادہ نیچے لے کر جانا ہو تو رائز کر دیں گے، اوپر لے کر جانا ہوگا، اور لوور نیچے اگر لے کر جانا ہوگا جتنا، تو ہم لوور کی مدد سے نیچے لے کر جا سکتے ہیں۔ تو جیسے امپلیمنٹ کرنا ہوگا اوکے کریں گے، جس کو سلیکٹ کیا ہوا ہوگا اس پر وہ چیز امپلیمنٹ ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارے پاس ہوم ٹیب کے اندر 2 ریبنز کی ہم نے بات کی ہے، کلپ بورڈ فونٹ، اور اس سے پہلے ہم نے ایک فنکشن کی بات کی ہے جو لورم اور رینڈم کے 2 فنکشنز تھے، کس طریقے سے لکھا ہوا آٹومیٹکلی آ جاتا ہے۔ اور ہوم ٹیب میں آج ہم نے ڈسکس کیا ہے کلپ بورڈ اور فونٹ کے ریبن کو۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ نیکسٹ ملتے ہیں انشاءاللہ نیو ٹیوٹوریل کے ساتھ۔ نیکسٹ ہمارے پاس انشاءاللہ ریبن ہوگا، پیراگراف، سٹائلز اور ایڈیٹنگ وغیرہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ انشاءاللہ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔